नमस्ते दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप देश विदेश की सबसे बड़ी डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जो कि फ्रांस के साथ 120 किलो न्यूटन इंजन की डील कंफर्म हो गई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हर समस्या का समाधान निकालेंगे और भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की पूरी कैपेबिलिटी निश्चित रूप से हम खड़ी करेंगे कि इंडिया और फ्रांस मिलके एक पावरफुल 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जेट इंजन बनाएंगे, स्पेशली फॉर आवर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम। सोचिए, AMCA जो कि इंडियाज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, अब अपना इंडिजिनस इंजन पाएगा। नो मोर फॉरेन डिपेंडेंसी। ये डील सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ है, जिसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। ये इंजन आफ्टर बर्नर के साथ 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट देगा, जो AMCA को सुपर क्रूज कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड। करंट इंजन्स जैसे GE F414 सिर्फ 98 किलो न्यूटन देते हैं, तो ये अपग्रेड AMCA को राफाल से भी आगे ले जाएगा। फ्रांस 80% वर्कशेयर लेगा, लेकिन इंडिया को क्रिटिकल टेक मिलेगी, जैसे हॉट सेक्शन मटेरियल्स और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स जो हाई टेम्परेचर्स विथस्टैंड कर सकें। ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर है और टेस्टिंग 2026 से शुरू होगा। Imagine AMCA with this engine could dominate the skies over the Himalayas और Indian Ocean। पाकिस्तान और चाइना की टेंशन बढ़ेगी। ये डील मोदी गवर्नमेंट्स डिप्लोमेसी का रिजल्ट है। अभी GTRE गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर DRDO के एडवांस्ड रडार को लेकर। दोस्तों, अब बात करते हैं DRDO के नए रडार्स की, जो लिटरली यू फ्लाई वी सी यू का मंत्र फॉलो करते हैं। ये एडवांस्ड ASA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स हैं, जो इंडियाज एयर स्पेस को इम्पेनेट्रेबल बना रहे हैं। ये रडार्स उत्तम MK2 वेरिएंट पे बेस्ड हैं, विद गैलियम नाइट्राइड टेक फॉर लॉन्गर रेंज अप टू 300 किलोमीटर्स डिटेक्शन। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, डिटेक्टिंग स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लाइक JF-17 थंडर या इवन F-16 अपग्रेड्स। ये रेवोल्यूशन है, क्योंकि ओल्ड रडार से बेटर जैमिंग रेजिस्टेंस है और AI इंटीग्रेशन से फॉल्स टारगेट्स को फिल्टर करते हैं। DRDO ने इन्हें तेजस पे इंटीग्रेट किया है, लेकिन अब ग्राउंड बेस्ड वर्जन्स भी डिप्लॉय हो रहे हैं अलोंग LOC। सोचिए, एक एनिमी ड्रोन या मिसाइल आता है, ये रडार उसे ट्रैक करके ब्रह्मोस को गाइड करेगा, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ये इंडियाज इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को बूस्ट देगा, स्पेशली आफ्टर बालाकोट स्ट्राइक्स। व्यूअर्स, ये नया है। DRDO अब क्वांटम रडार टेक पे काम कर रहा है फॉर इवन बेटर स्टेल्थ डिटेक्शन। पाकिस्तान की एयर स्पेस अब नो फ्लाई जोन बनेगी हमारे लिए। तीसरी बड़ी खबर, DRDO किलो क्लास पनडुब्बी में उन्नत प्रणाली का परीक्षण करेगा। अंडर वाटर वॉरफेयर में ट्विस्ट। इंडियन नेवी एक किलो क्लास सबमरीन DRDO को ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है, एडवांस्ड सिस्टम्स टेस्टिंग के लिए। ये प्रोजेक्ट 877 EKM सबs हैं, रशियन ओरिजिन, लेकिन अब इंडिजिनस अपग्रेड्स के लिए प्लेटफॉर्म बनेंगे। DRDO यहां पर AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम टेस्ट करेगा, जो सबमरीन को वीक्स तक अंडर वाटर रहने देगा बिना सर्फेसिंग के। ये AIP हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पे बेस्ड है, साइलेंट ऑपरेशन के साथ, प्लस न्यू सोनार अरेज और टॉर्पीडो ट्यूब्स इंटीग्रेट होंगे, लाइक वरुणास्त्रा हेवी टॉर्पीडो। ये ट्रांसफर म्यांमार या वियतनाम जैसे एलाइज के साथ टेक शेयरिंग का हिंट है, क्योंकि हमारे पास 9 किलो सबs हैं और ये एक को R&D के लिए डेडिकेट करना स्ट्रेटेजिक है। इंडियन ओशन में चाइना के सबs को काउंटर करेगा ये। टेस्टिंग ओडिशा कोस्ट पे होगा। इमेजिन, ये सब अब गोस्ट बन जाएगी एनिमी के लिए। और अब बात करते हैं तेजस MK1 को IOC और FOC को SDR अपग्रेड मिलेगा, जो MK1A मानकों के अनुरूप होगा। तेजस फैंस, ये अपग्रेड न्यूज है। एग्जिस्टिंग तेजस MK1 IOC एंड FOC वेरिएंट्स को सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR अपग्रेड्स मिलेंगे, जो उन्हें MK1A स्टैंडर्ड के बराबर लाएंगे। SDR एक फ्लेक्सिबल कॉम सिस्टम है, जो फ्रीक्वेंसीज डायनामिकली चेंज करता है, जैमिंग से बचाता है। अभी MK1 में ओल्ड रेडियोस हैं, लेकिन ये अपग्रेड नेट सेंट्रिक वॉरफेयर इनेबल करेगा, रियल टाइम डेटा शेयरिंग विद AWACS या अदर जेट्स।
नया एंगल ये इजरायली एल्टाटेक पे बेस्ड है विद एआई फॉर स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, जो पायलट्स को एनिमी सिग्नल्स हैक करने देगा। टोटल 40 MK1 जेट्स अपग्रेड होंगे कॉस्ट इफेक्टिव वे से IAF की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सोचिए, अब तेजस स्वॉर्म में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करेगा लाइक अ डिजिटल वुल्फ पैक। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो GTRE से आ रही है। 120 किलो न्यूटन इंजन को लेकर GTRE का बड़ा रोल कंफर्म्ड। फ्रांस डील में GTRE 20% वर्क शेयर लेगा फॉर 120 किलो न्यूटन इंजन को डेवलपमेंट। GTRE फैन और कंप्रेसर मॉड्यूल्स हैंडल करेगा यूजिंग इंडिजिनस मटेरियल्स लाइक टाइटेनियम अलॉयज फॉर वेट रिडक्शन। ये कावेरी इंजन के फेलियर से सीखा है, अब फुल TOT से हम आफ्टर बर्नर टेक मास्टर करेंगे। इंजन में वेरिएबल साइकिल टेक होगी फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। AMCA को 2000 किलोमीटर रेंज देगी। GTRE बेंगलुरु लैब में प्रोटोटाइप्स बनाएगा, 2028 तक फ्लाइट रेडी। ये आत्मनिर्भर पुश है। अगली बड़ी खबर P8I फ्लीट को लेकर आ रही है। P8I पोसाइडन फ्लीट में चैलेंजेस। ये एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे चाइनीज कैरियर्स को ट्रैक करने में मुश्किल फेस कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सैचुरेशन। P8I के रेडार्स 360 डिग्री कवरेज देते हैं, लेकिन चाइना के जैमिंग टेक से अफेक्टेड। नेवी अब अपग्रेड्स प्लान कर रही है विद बेटर सेंसर्स। और अब बात करते हैं नेवी के रफाल जेट में कस्टमाइज्ड स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की। भारतीय नौसेना के लिए आने वाले रफाल M फाइटर्स कस्टमाइज्ड स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से लैस होंगे। ये मॉडिफिकेशन विशेष रूप से मैरिटाइम एनवायरनमेंट के लिए टेलर्ड है। स्पेक्ट्रा स्वीट एनिमी रेडार्स को डिटेक्ट करने, मिसाइल थ्रेट्स को जैम करने और इलेक्ट्रॉनिक अटैक ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम होगा। इससे इंडियन नेवी को अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक सुपीरियरिटी मिलेगी। ये सिस्टम इंडियन कैरियर से ऑपरेट करने वाले रफाल M को एक अनमैच्ड मैरिटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगा। आज की आखिरी खबर, HAL नी तेजस MK2 के हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन। HAL ने सरकार और IAF को आश्वस्त किया है कि अगर बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो तेजस MK2 की प्रोडक्शन रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ाई जा सकती है। HAL नए प्रोडक्शन लाइंस और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के साथ टाई अप्स कर रहा है ताकि तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। IAF की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये मूव फ्यूचर में तेजस MK2 को बैकबोन फाइटर बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी डिफेंस अपडेट्स। एक बात साफ है कि भारत हर दिन आत्मनिर्भरता की ओर तेज कदम बढ़ा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और डिफेंस मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर बड़ी डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे।